नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल। आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं टाइम एंड वर्क का एक और लेक्चर लेके आया हूं और आज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ऑसम कंसेप्ट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। थोड़ा सा सावधानी बरतोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह सरल लगने लगेंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतोगे तो यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सूझबूझ की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको टाइप बताना चाहता हूँ आज कौन सा टाइप कवर करेंगे। आज एक टाइप है जिसमें होता है कि कुछ आदमी काम करना स्टार्ट करते हैं और हर 10वें दिन 5 लोग छोड़ के चले जाते हैं, फिर उसके अगले दिन जो है 10 दिन के बाद 5 लोग और छोड़ देते हैं, या फिर अगले 10 दिन में 5 लोग ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन के टाइप आज हम लोग कवर करने वाले हैं और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है और एसएससी में ऐसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आपके लगभग सभी एग्जाम्स में ऐसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा नया हो तो पूरा का पूरा सीरीज सीक्वेंस में देखिएगा, तभी जाके मज़ा आएगा। अदरवाइज मिड से देखेंगे तो मज़ा कम आएगा। वैसे आज का लेक्चर अगर यहीं से भी देखेंगे और थोड़ा भी कॉमन सेंस है तो पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा और हम स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। और ज़्यादातर मैं सेशंस अपने रिकॉर्डेड रखता हूँ क्योंकि समय बहुत कीमती होता है और मैं इंगेजमेंट पे भरोसा कम और कंटेंट पे भरोसा थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ। देखो, आज का कंसेप्ट पढ़ने से पहले एक छोटा सा एपी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई सीरीज ऐसे दिया हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ये n नंबरों तक दिया हुआ इस तरीके से, तो इसका nth जो टर्म होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये याद रखना होगा जिसको हम बोलते हैं tn, nवां नंबर होता है इसको a प्लस n-1 इंटू डी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग सीखते हैं, तो इसे याद रखिएगा। काम आने वाला है आज के लेक्चर में ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर इनका सम चाहिए, इस टोटल सीरीज़ का n नंबरों तक अगर सम चाहिए जिसको हम बोलते हैं Sn, तो Sn जो होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर ये सीरीज कुछ इस तरीके की हो जाती है, अगर ये सीरीज कुछ इस तरीके की हो जाती a और a-d, a-2d, a-3d, मतलब d जुड़ने के बजाय हर संख्या में अगर d घटने लगे ऐसे जाओगे तो यहाँ पे कोई nवां नंबर होगा, nth नंबर होगा जो tn करोगे, तो ये tn निकालने के लिए d को यहाँ पे -d रखना पड़ेगा और Sn निकालने के लिए यहाँ पे d को -d रखना पड़ेगा। बस इतना ही है और कुछ बदलाव नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो फार्मूले हैं ये आपको याद रहना चाहिए और ये याद कर लो, ये याद कर लो, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट भी लो चाहे तो, आज के दिन ये दोनों इस्तेमाल होने वाला है। तो चलो क्वेश्चन से ही आज का जो सवाल है वो देखेंगे। पिछला अगर आपने क्लास देख रखा है तो आज की क्लास समझ में बहुत अच्छे से आएगी, और अगर पिछला क्लास नहीं देख रखा है तो थोड़ी सी परेशानी होगी। पहला सवाल दिया हुआ है, 40 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 पुरुष ने नौकरी छोड़ दी। कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? 40 men can complete a piece of work in 30 days. They started the work together, but at the end of the each 10th day, 5 men left the job. In how many days work should have been completed? सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क ऐसे केस में फाइंड आउट करने आना चाहिए। और मैं अगर टोटल वर्क की बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन में टोटल वर्क निकालने के लिए एक डेटा दिया हुआ है कि 40 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो अगर मैं टोटल वर्क यहाँ से निकालूँ तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैन और सबकी इफिशियंसी अगर मैं 1 मान लूँ तो मल्टीप्लाइड बाई 30, तो 1200 यूनिट काम आपको टोटल करना है। 1200 यूनिट काम आपको टोटल करना है। अगर 40 पुरुष 30 दिन तक काम करेंगे, काम खत्म हो जाएगा, मतलब इतना ही यूनिट काम था आपका जो आपको करना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, उन्होंने एक साथ काम करना चालू किया, एक साथ काम करना चालू किया। पहले दिन 40 लोगों ने काम किया, फिर क्या हुआ, 10 दिन तक काम हुआ और 10वें दिन के अंत में, मतलब 10वें दिन तक 40 लोगों ने काम किया, मतलब 11वें दिन से 10 लोग कम होने लगे। तो 10 दिन तक अगर 40 लोग काम करेंगे तो इनके द्वारा किया काम 40 × 10 हो जाएगा। 40 दिन के बाद 5 लोग छोड़ देते हैं। कितने लोग छोड़ते हैं जरा ध्यान देखिए, 5 लोग छोड़ देते हैं। फिर अगले 10 दिन तक ये काम करते हैं, तो उनके द्वारा किया गया काम 35 × 10 हो जाएगा।
फिर उसके बाद क्या होगा, 5 लोग और छोड़ देंगे, ये 10 दिन तक काम करते रहेंगे और इसी तरीके से ये काम चलता रहेगा। और ये काम कितना करना है, ये काम टोटल 1200 ही करना है, ये काम टोटल 1200 ही काम करना है। तो आपको बताना है ऐसे कितने दिनों में ये 1200 यूनिट जो काम कंप्लीट हो जाएगा। एक तो इसके ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, इसके ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। अगर 40 लोग पूरे दिन काम करते तो 30 दिन में काम खत्म हो जाते, लेकिन बीच बीच में आदमी छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब दिन जो है अब ज़्यादा लगेगा। अगर आदमी कम है तो दिन ज़्यादा लगेगा, तो 30 से तो दिन ज़्यादा लगना है। लेकिन 3 ऑप्शन क्या है, एक तो 30 है और दूसरा जो है 30 से 2 कम है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपको सही जवाब मिल गया। मतलब ये ऑप्शन ही ऐसा सेट था कि आप एलिमिनेट करके ही बगैर सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आपको कैलकुलेट भी करना है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में जरूरी नहीं ऑप्शन ऐसा सेट हो जाए। अगर मैं इसको रख दूं, ये 40 हो गया और ये 45 ऑप्शन हो गया, तब तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि कैसे काम खत्म हो रहा है और कितना दिन लगेगा। इसके लिए क्या काम करना है, बहुत छोटा सा काम करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 400 यूनिट काम हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 350 यूनिट काम हो गया, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 300 यूनिट काम हो गया। अगर इनको जोड़ोगे तो 400, 700, 350 मतलब 1050 यूनिट काम हो गया। 1050 यूनिट काम हो गया अभी तक, इसका मतलब है बचा हुआ काम कितना है, 150 यूनिट काम बचा रह गया। 150 यूनिट काम बचा रह गया जो आगे करना है। अब 30 में से 5 लोग और चले जाएंगे तो कितने लोग बचेंगे, 20 लोग बचेंगे, और सिर्फ 150 काम करना है। कितना काम करना है, 150 काम करना है। कितने दिन लगेगा, सॉरी 20 लोग नहीं बचेंगे, 25 लोग बचेंगे, क्योंकि 5 लोग छोड़ रहे हैं। कितने लोग छोड़ रहे हैं, 5 लोग छोड़ रहे हैं, तो कितने लोग बचेंगे, 25 लोग बचेंगे। और 150 काम कंप्लीट करना है, इसका मतलब अगर मैं सिर्फ 6 दिन काम करूं तो ये कितना हो जाएगा, 25 का 150 काम पूरा हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, 10 यहां पे लगा, 10 यहां पे लगा, 10 यहां पे लगा, 10 दिन, 10 दिन 20 दिन, 10 30 दिन, 30 6 36 दिन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 36 दिन। और आपने ऑप्शन एलिमिनेट करके भी 36 दिन ही निकाला था। तो इतना ही सरल सवाल होता है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। 30 पुरुष एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया, सीधा सीधा लिख सकते हो कि सर टोटल वर्क तो आप जो क्वेश्चन दिया उस हिसाब से 1500 हो गया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 10 और लोग आ जाते हैं, मतलब ऐसा हुआ कि 50 लोग काम करेंगे, पहले 10 दिन तक काम करते हैं, उस 10 दिन के बाद क्या होता है, 10 लोग और हो जाते हैं, तो 10 लोग और आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, और ये काम कितना करेंगे, 10 दिन करेंगे। फिर 10 दिन के बाद 10 लोग और आ गए तो 70 लोग हो गए। इन्होंने काम कितना किया, 10 दिन तक काम किया, और ये सीरीज चलती रहती है। तो पूछा क्या जा रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आदमी ज़्यादा आ रहे हैं, आदमी ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब जो दिनों की संख्या है वो 50 दिनों से कम लगेगा, और सारे ऑप्शन 50 से कम है, मतलब आपको कैलकुलेट करना है। आप इसको कैलकुलेट करना चालू कर लो। ये 1500 यूनिट हो गया, ये हो गया 500, ध्यान से देखो, ये हो गया 600, 6 5 1100, 6 5 1100 हो गया, और आपको 1500 यूनिट काम खत्म करना है। ध्यान से देखिएगा। अच्छा 30 पुरुष है, 50 पुरुष नहीं है, इसको करेक्शन में भी ले लो जरा, नहीं यहीं से गड़बड़ हो जाएगा, हो जाता क्वेश्चन। 30 पुरुष थे, 50 पुरुष नहीं थे, 30 पुरुष थे। 10 दिन के काम करने के बाद 10 लोग और आ गए, मतलब 40 लोग हो गए। फिर इन्होंने 10 दिन तक काम किया, फिर 10 लोग और आ गए, 50 लोग हो गए, और 10 दिन तक इन्होंने काम किया, फिर 60 लोग आ गए, और इसी तरीके से काम चलता रहता है, 10 दिन तक और काम किया। तो आपको टोटल 1500 काम करना है। यहाँ हो गया आपका 300, यहाँ हो गया आपका 400, 4 3 700, यहाँ हो गया आपका 500, ये कितना हो गया 1200, 1200 हो गया। बचा कितना, 300 ही करना है। और अगर 5 दिन यहाँ पे मैं काम करवा दूँ, अगर मैं 5 दिन यहाँ पे काम करवा दूँ, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 5 दिन काम करवा दूँ तो कितना हो जाएगा 300। अब जरा ध्यान से जोड़ो, 300 4 3 700, 7 5 12 3 1500 काम पूरा हो गया। कितना दिन लगा, अगर मैं दिनों की संख्या काउंट करूं, 10 दिन लगा, 20 दिन लगा, 30 दिन लगा, और 5 35 दिन लगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 35 दिन हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। 50 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब अभी भी जो वर्क है टोटल कितना है, 1500 यूनिट है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 10 लोग काम छोड़ देते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होता है। अब देखो 50 लोग काम शुरू करते हैं, 50 लोग काम शुरू करते हैं और 10 दिनों के बाद छोड़ देते हैं, तो पहला आदमी, पहला जो ग्रुप है वो 10 दिन तक काम करेगा। फिर 10 लोगों ने छोड़ा, 40 बचे, ये भी 10 दिन तक काम करेंगे। फिर 10 लोग छोड़ेंगे तो 30 बचेंगे, ये 10 दिन तक काम करेंगे। फिर
10 और छोड़ेंगे, 20 बचेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे, इसी तरीके से सीरीज चलता रहेगा। लेकिन आपको काम कितना करना है? काम तो भाई साहब आपको 1500 ही करना है, तो 500 यूनिट यहाँ तो काम हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 400 यूनिट काम हो गया, 900 यूनिट काम हो चुका है, और यहाँ कितना हो गया 300 यूनिट काम हो गया है, 300 यूनिट काम हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कितने यूनिट काम हो जाएगा, 200 यूनिट काम हो जाएगा। तो 5 4 9 3 12 2 1400 यूनिट काम हो गया। और इसी सीक्वेंस को और आगे बढ़ाएं तो 20 की जगह अब 10 आदमी बचे रहेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 यूनिट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से जोड़ो, 500 4 900 9 3 1200 12 2 1400 1 1500 हो गया। मतलब ये 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन और ये 50 दिन। काम कितने दिनों में कंप्लीट होना है? 50 दिन कंप्लीट होना है, अगर ये सीक्वेंस को फॉलो करना है कि हर 10 दिन काम करके 10 आदमी काम को छोड़ देंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो है आपके एग्जाम में आते हैं, और एक बार बेसिक्स आपने सही से बिल्ड कर लिया तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, 40 पुरुष एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो टोटल काम है वो 1600 होगा। इसी 1600 काम को कैसे खत्म करना है? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 पुरुषों ने नौकरी छोड़ दी। कितने दिनों में काम पूरा हो गया होगा? अब देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी वैसी है, 2/3 2/3 1/3 1/3 डेज के हिसाब से। तो 40 पुरुष 40 दिनों में काम कर सकते हैं, तो पहले 40 बंदों ने काम करना स्टार्ट किया, 10 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हो रहा है, 5 पुरुषों ने छोड़ दिया, तो 35 लोग बचे होंगे 10 दिन के बाद। 10 दिनों तक काम किया, फिर 30 लोग बचे होंगे, 10 दिन तक काम किया, फिर 25 लोग बचे होंगे, 10 दिन तक काम किया होगा, फिर इसी तरीके से सीरीज चलता रहता है। तो कुल मिला जुला के आपको क्या काम करना है? 1600 यूनिट काम करना है। आपने यहाँ कितना काम निपटाया? 400। यहाँ कितना काम निपटाया? 350 यूनिट। यहाँ कितना काम निपटाया? 300 यूनिट। ध्यान से देखिएगा। और यहाँ कितना काम निपटाया? 250 यूनिट। जरा इन सबको जोड़ लो, 4 3 7 3 10 2 12 1 1300 यूनिट काम हो गया है। अभी भी 300 यूनिट बचा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि 20, अगला जो बचा हुआ है 25 में से 5 और चले गए 20, इन्होंने 10 दिन तक और काम किया तो कितना हो गया? 200 यूनिट काम हो गया। अभी भी कितना यूनिट काम पहुंचा हुआ है? 4 3 7 3 10 2 12 1 13 2 15, अभी भी 100 यूनिट काम बचा हुआ है। मतलब अब बचेंगे कितने? 15 लोग बचे रहेंगे। और कितना यूनिट काम करना है? 150 यूनिट काम करना है। अब कितने लोग बचे हुए हैं जरा ध्यान से देखना, 100 यूनिट काम 100 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। तो 15 लोगों को 100 यूनिट काम करना है। यहां तक 1500 काम हो गया, 100 यूनिट काम करना है, 15 लोगों को काम करना है। मान लेता हूं मैं डी नंबर ऑफ डेज लगेगा, डी नंबर ऑफ डेज लगेगा, तो इस डी की संख्या निकालना है। डी की संख्या निकालोगे तो 100/15 हो जाएगा, 100/15 हो जाएगा। ये हो गया 3, ये हो गया 20, और इसको निकालोगे 6 सही 2/3 डेज लगेगा, 6 सही 2/3 डेज लगेगा। तो यहाँ पे जो 15 लोग बचे हुए हैं 6 सही 2/3 डेज काम अगर करेंगे तो काम पूरा खत्म हो जाएगा। अब जरा सा जोड़ लो, अब जोड़ लो, 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन और 50 से 56 सही 2/3 दिन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 56 सही 2/3 डेज। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी बड़ा नहीं है। जब एक बार पेन पे लिख के मतलब कॉपी पेन चलाना चालू करोगे ना, तो इतनी जल्दी प्रैक्टिस होने के बाद ये निकलता है। मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। जब आप इसे खुद प्रैक्टिस करोगे तो हार्डली ये 20-25 सेकंड में क्वेश्चन क्रैक हो जाता है, मतलब इससे ज़्यादा समय नहीं लेता। और इतना समय रहता है आपके एग्जाम में 20-25 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन अब थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। श्रमिकों का एक समूह एक कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकता है जब वे व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे होते हैं। तो मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास m नंबर ऑफ मैन है, ठीक है ना। अब m नंबर ऑफ मैन, मान लो कि मैंने बोला 10 लोग हो सकते हैं, या इसमें 20 लोग हो सकते हैं, या 30 लोग हो सकते हैं। तो सवाल ये कह रहा है कि इसमें से पहला बंदा काम करेगा तो 55 दिन में कंप्लीट कर लेगा, दूसरा बंदा काम करेगा तो 55 दिन में कंप्लीट कर लेगा, और एमवा बंदा काम करेगा तो भी 55 दिन में कंप्लीट कर लेगा। इसका क्या मतलब है? अगर हर एक बंदे की इफिशियंसी 1 यूनिट 1 दिन की है तो जो टोटल वर्क है वो कितना होगा? वो 55 होगा। जो टोटल वर्क होगा वो 55 होगा। इसका मतलब यही है कि हर इंडिविजुअल आदमी अगर 55 दिनों में काम कर सकता है तो जो टोटल वर्क है, अगर उनकी इफिशियंसी 1 मान ले तो 55 यूनिट काम होगा। अब सवाल क्या कह रहा है? जब पहले दिन एक व्यक्ति कार्य करता है, मतलब पहले दिन एक आदमी काम करता है, दूसरे दिन एक आदमी काम करेगा, हमने उसकी इफिशियंसी 1 मानी है तो वो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। दूसरे दिन क्या कह रहा है? दूसरे दिन एक व्यक्ति और जुड़ जाता है, मतलब दूसरे दिन 2 यूनिट काम होगा। तीसरे दिन एक व्यक्ति और जुड़ जाता है, मतलब 3 यूनिट काम होगा। इसी तरीके से 4 5 6 जुड़ता रहेगा।
जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। पूछ रहा है कितना दिन लगेगा, तो मैं मान लेता हूं n डेज लगेगा। कितना लगेगा? n डेज लगेगा। और ये काम कितना खत्म करना है? टोटल वर्क 55 है तो 55 ही खत्म करना है। आप देख रहे हो ये एक एपी है, एक एपी है। आपको खाली क्या करना है, इस एपी निकालना है कि कितने नंबर्स का सम 55 के बराबर होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हमें नहीं पता कितने का सम 55 के बराबर है, तो हमने SN वाला फॉर्मूला लगा दिया। लिख भी देता हूं एक बार ताकि आपको याद हो जाए रिवीजन। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं इस चीज को यहां पे फिल कर दूं, ठीक है ना, ये हो गया 55 और n/2 का मतलब आपको n पता नहीं है तो n/2 लिख लिया आपने। उसके बाद 2a, a आपका कितना है? 1 है, तो यहां हो गया 2 प्लस n निकालना है n-1। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो +1 है, मतलब एक बढ़ रहा है तो ये हो गया +1, इतना हो गया। अगर मैं इसको गुणा करूं तो ये हो जाएगा 110, या 110 को 11 गुणे 10 लिख सकते हो। और यहां हो गया n, और इसको सॉल्व करोगे तो -1 है तो n+1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ये n हो गया, ये n+ हो गया, 10 + 1 हो गया। तो n की वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 10। तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा? 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे के सारे सवालों में यही फॉर्मूला लगना है क्योंकि ये सारे इसी पैटर्न के क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर जहां पे हम कम हो रहे होंगे, आदमी घट रहे होंगे, तो डी नेगेटिव होगा, बस इतनी सी बात होगी। चलो अगला प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। 33 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, मतलब टोटल वर्क 33 गुणे 30, टोटल वर्क कितना हो गया? यदि 44 पुरुष एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब 44 लोग काम को शुरू करते हैं और हर दिन के बाद एक व्यक्ति काम छोड़ देता है, मतलब अगले दिन 43 लोग काम करते हैं, फिर 42 लोग काम करते हैं और फिर ऐसे करते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि काम पूरा तरह से खत्म हो जाता है। और काम कितना करना है? काम इतना ही करना है। और मैंने मान लिया कितने डेज लगता है? n डेज लगता है, n डेज लगता है। तो यही n की वैल्यू निकालनी है जो कि एग्जाम में पूछता है कि आवश्यक न्यूनतम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो न्यूनतम संख्या दिया हुआ है ना, न्यूनतम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है कि मैक्सिमम आदमी एक दिन काम करेंगे। तो जब 44 थे तो 44 मैक्सिमम थे, जब एक चला जाएगा, एक को जाना भी है हर रोज, फिर 43 मैक्सिमम रहेंगे, फिर 42 रहेंगे, फिर ऐसे रहेंगे, तब जाके आएगा। मतलब सीरीज इस तरीके से बनेगी कि 44 43 42 ऐसे करके बनेगी। आपको करना क्या है? 33 गुणे 30 990 हो गया। कितना हो गया? 990। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसका सम, भाई नंबर तो n तक निकालना है तो n/2 2 इंटू a, यहां पे क्या है? 44 प्लस n-1। और अगर मैं d की बात करूं तो देखो इधर -1 है, d मतलब घट रहा है, -1। बस इसी की वैल्यू निकालनी है। 2 इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा 1980 और n हो गया। और अगर मैं इधर से बात करूं 88 में एक और जोड़ देगा 89 माइनस n बचेगा, यहाँ पे 89 माइनस n बनेगा। और इधर देखोगे तो ये होगा 44 गुणे 45, 44 गुणे 45 है, ये n 89 माइनस n है। तो अगर n की संख्या अगर मैं 44 रख लूं, अगर n की संख्या अगर मैं 44 रख लूं, ध्यान से देखना, तो ये होगा 89 में से 44 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 45। इसका क्या मतलब है? n की जो वैल्यू आएगी वो 44 डेज आएगी, 44 डेज आएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये आपने 1980 को 44 गुणे 45 कैसे लिखा? इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये हो गया 11 गुणे 18 गुणे 10, देखो दिखाई दे रहा है। 11 से काटोगे, 11 कम 11, 18 और 10, कैलकुलेशन है ना। तो इससे 2 निकाल लो और इससे 2 निकाल लो। जब इससे 2 निकालोगे, इससे 2 निकालोगे तो ये हो जाएगा 11 2 गुणे 2 44। और फिर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या बचा? 9 बचा, और यहाँ पे क्या बचा? 5 बचा, तो 9 बचे 45, तो 44 और 45 हो गया। तो 44 गुणे 45 इज इक्वल टू n 89 माइनस n। अब क्या है कि अगर मैं इसको गुणा करके सॉल्व करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना होता है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इस तरीके से इन चीजों को सॉल्व कर पाते हो। ये प्रैक्टिस पे आता है। जब हम पहली बार इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे थे तो हमें भी ये चीज नहीं आ रहा था, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 वो नंबर्स दिखने लगते हैं। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार इस तरीके का जब सेक्शन आएगा उसमें ब्रेन खर्च करना चालू करोगे तो फिर वो दिखना भी चालू हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे को शुरुआती दौर में नहीं दिख रहा है तो परेशान मत होइए, मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आसान होगा इसे देखना। चलो अगला सवाल करते हैं। 150 पुरुष कुछ दिनों में करने के लिए काम लेते हैं। यदि प्रतिदिन 4 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं तो कार्य पहले की तुलना में 8 और दिनों में पूरा हो जाएगा। तो प्रारंभ में कितने दिनों में कार्य पूरा किया जाना है?
देखो क्वेश्चन ऐसा है कि पूछ रहा है ना 150 पुरुष कुछ दिनों में करने के लिए काम करते हैं। मान लो आपको नहीं पता कितने दिन में काम करते हैं, मैंने मान लिया कि वो डी दिनों में काम करेंगे, तो टोटल जो वर्क होगा 150 इंटू डी हो जाएगा। अगर हम मान ले कि भाई 150 पुरुष डी दिनों में काम को खत्म कर लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा मैन इंटू डेज, अगर एफिशिएंसी उनकी 1 मान के चल रहे हैं। एफिशिएंसी 1 मानने का इस वजह से इशू है कि जब हम इक्वेट करना चालू करते हैं तो दोनों साइड एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि सेम ही मैन है तो एफिशिएंसी कट जाती है, इसलिए हम एफिशिएंसी लेते ही नहीं कंसिडरेशन में शुरुआत से ही। यदि प्रतिदिन 4 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, मतलब पहले दिन जो काम करते हैं 150 करते हैं, फिर 146 करते हैं और फिर इस तरीके से करते रहते हैं। बोल रहा है कि ये कितने दिनों में काम खत्म हो जाता है। वैसे डी दिनों में खत्म होता है, लेकिन जब आदमी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो D+8 डेज में काम खत्म हो रहा है। D+8 डेज में काम ये खत्म हो रहा है। क्या करना है, ये देखो एक एपी बन रही है जिसमें n की जो वैल्यू है D+8 है। n की जो वैल्यू है D+8 है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं बात करूं 150D, यही इनका समेशन है और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, n/2 D+8/2। ध्यान से देखते रहिएगा। 2a 2 का 150 में गुणा करोगे, 2 का 150 में गुणा करोगे तो 300 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है यहाँ पे -4, क्योंकि घट रहा है, तो D+8 इसमें से एक और घटाओगे तो D+7 इतना बचेगा इंटू -4। D+8 इधर हो जाएगा 300D। वापस इसको अगर करेंगे तो 300 प्लस, अब जैसे यहां पे ध्यान से देखोगे तो -4D हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा और ये निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा। तो 300 में से अगर आप कितना घटाओगे, 28 घटाओगे तो 272 बचेगा। 272 और 4 -4D आ जाएगा, -4D आ जाएगा। आप इसमें काटना चाहो तो 4 से काट भी लोगे, 4 से काटोगे तो वापस ये कितना आ जाएगा, 75। 75D = D+8 और 4 से काटोगे 4 छंग 24, 4/32 है ना, 4 छंग 24, 4/32 -D। अब इसको सॉल्व करके आपको D की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करके D की वैल्यू निकालनी है। D ध्यान से देखो, यहां पे अगर 17 डालोगे, D अगर 17 डालोगे तो D की वैल्यू यहां पे 17 डालो। ज्यादा सही है कि आप D क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और निकालो, D की वैल्यू डाल लो। D की 17 इसलिए डाली है, 17 8 25 बन गया, क्योंकि 25 इधर मल्टीपल है। मतलब ये आपको सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने इधर 17 डाला 25 हो गया तो 25 का मल्टीपल बनना चाहिए, तो 25 का मल्टीपल अपन ने बना लिया। तो देखो 75 गुणे D की वैल्यू अपन ने कितनी डाली, 17 डाली। अब यहाँ पे D+8 कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, 25 हो गया। और इधर कितना हो गया, 68 में से अगर 17 घटाओगे तो 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो अगर आप इसको लिखो तो इसको ऐसे 25 गुणे 3 गुणे 17 लिख सकते हो, इसको भी 25 गुणे 3 गुणे 17 लिख सकते हो। इसका मतलब है कि D = 17 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब 17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना आप क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे सही तरीका होता है कि ऑप्शन पुट करके चेक कर लो। लेकिन ऑप्शन पुट करते वक्त भी आपका दिमाग तेज काम करते रहना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है ना कि कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। अगला सवाल बढ़िया, मस्त, बेहतरीन वाला। पुरुषों के एक समूह ने एक कार्य को 4 दिनों में करने का निर्णय लिया, लेकिन 20 पुरुष हर दिन पढ़ाई नहीं, काम छोड़ के काम कर रहे तो काम छोड़ के जाएंगे यार, पढ़ाई छोड़ के नहीं जाएंगे। यह काम 7वें दिन के अंत में पूरा हो गया था। उन पुरुषों को ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में कार्य कर रहे थे। A group of men decided to do a job in 4 days, but 20 men dropped out every day. The job was completed at the end of 7th day. Find the men who are in the work initially. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर एक बार आपको समझ में आ गया। मान लो कि नंबर ऑफ जो मैन थे वो m थे, और अगर ये जॉब नहीं छोड़ते, अगर काम करते तो 4 दिन में काम खत्म हो जाता। मतलब टोटल वर्क m × 4, जो भी नंबर ऑफ मैन होंगे उनमें नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल वर्क आ जाएगा। पर बोला जा रहा है बट 20 men dropped out every day। मतलब अगर m बंदों ने काम करना स्टार्ट किया तो दूसरे दिन क्या हो रहा है, m-20 बंदे काम कर रहे हैं। फिर तीसरे दिन क्या हो रहा है, m-40 बंदे काम कर रहे हैं। फिर चौथे दिन क्या हो रहा है, m-60 बंदे काम कर रहे हैं। फिर 5वें दिन क्या हो रहा है, m-80 बंदों ने काम किया। फिर क्या हो रहा है, m-100 बच्चों ने काम किया। फिर 7वें दिन में काम कंप्लीट हो रहा है और ये इनका समेशन आएगा।
ये इनके द्वारा 7 दिनों में क्या काम है, इसी काम के बराबर आएगा। अगर आप इनको सम करोगे सही से, एम 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 करके सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 7m हो जाएगा ना 7m भाई। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद अगर आपको जोड़ना है तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो, -20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120। इसी का तो समेशन निकालना है। आप सीधे जोड़ना चाहो सीधे जोड़ लो, आप अगर निकालना चाहो इसका वो एपी से निकालना चाहो वो भी निकल जाएगा। कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें 20 कॉमन चाहो तो 20 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 7m माइनस 20। तो 2 1 3 3 3 6 4 10 और 10 5 15 6 21, ये हो गया 21 जुड़ गया। इधर बचा हुआ 4m, इधर बचा हुआ 4m। तो 7m और इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 7m में से 4m घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, 3m हो जाएगा। और ये इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 20 गुणे 21 हो जाएगा, 20 गुणे 21 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 20 सत्ते 140 हो जाएगा। तो m कितना हो जाएगा, 140। कितने आदमी शुरुआत में रहे होंगे, 140 आदमी शुरुआत में रहे होंगे। अगला प्यारा बहुत बढ़िया सा सवाल, मजदूरों के एक समूह को एक काम सौंपा जाता है और दूसरे दिन से दैनिक 9 श्रमिक काम छोड़ देते हैं और अंतिम श्रम शेष रहने के साथ काम पूरा हो जाता है। यदि एक समूह में कोई श्रमिक काम नहीं छोड़ता है तो यह 55% समय में पूरा हो जाता है। यदि एक समूह में नहीं, इस समूह में लिखना है यहाँ पे। यदि इस समूह में कोई श्रमिक काम नहीं छोड़ता है तो यह 55% समय में काम पूरा हो जाता है। एक समूह में नहीं, मतलब इस समूह में श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस समूह में श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। A group of laborers are assigned a work and from second day, daily 9 laborers left the work and with the last labor left, the work get completed. If no labor in a group left the work, then it get completed in 55% of time. Find the number of labor in a group. ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। मतलब है तो सरल, लेकिन दिमाग घुमाना है, अच्छे से दिमाग घुमाना है। पहले मैं सवाल सरल शब्दों में समझाता हूँ क्योंकि सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बोल रहा है कि मजदूर एक समूह को एक काम सौंपा जा रहा है, ठीक है ना। मान लो उनको कोई नंबर ऑफ डेज लगता काम करने में, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं कि अगर दूसरे दिन से 9 श्रमिक छोड़ के चले जाते, मतलब हर दूसरे दिन 9 श्रमिक छोड़ते चले जाते और अंतिम श्रमिक जब लास्ट 9 बंदा छोड़ रहा होता है तो उस दिन काम कंप्लीट हो जाता है। यही बोल रहे हैं ना, अंतिम श्रम शेष रहने के साथ काम पूरा हो जाता है। मतलब अंतिम श्रमिक जब रहता है तो लास्ट समय जो जाएगा तो 9 के यूनिट में छोड़ रहे हैं तो आखिरी दिन 9 लोग काम करेंगे, तो जैसे आखिरी 9 छोड़ते हैं तो काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। यदि इस समूह में कोई श्रमिक काम नहीं छोड़ता तो ये 55% समय में पूरा हो जाता। अब इस 55% को ध्यान से देखना है। 55% का मतलब क्या होता है? 55% का मतलब हो गया आपका 55/20, 5 से काटो तो 11/20 हो गया। कहा यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं छोड़ता, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं छोड़ता तो 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। छोड़ के जा रहे हैं तो वो काम 20 दिन में कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब यही है। क्या कह रहा है? यदि इस समूह में कोई श्रमिक काम नहीं छोड़ता तो ये 55% समय में पूरा हो जाता। तो अगर छोड़ के 20 दिन लिया जा रहा है तो 11 इसका 55% है, 11 20 का कितना है? 55% है। तो हम मान लेते हैं, हमें एक एजम्पशन लेना, हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ डेज है वो 20 नंबर ऑफ डेज है और समूह में जो व्यक्ति है वो m है, क्योंकि ना ये दिया हुआ ना डेज दिया हुआ है। डेज के लिए खाली 55% डेटा दिया हुआ, तो इसी 55% पे ही कैलकुलेट कर देंगे कि 55% की वैल्यू 11/20 है। इसका मतलब यह है कि अगर छोड़ के कोई काम करता है 20 दिन लेता है तो नहीं छोड़ के काम करेगा तो 11 दिन लेगा। तो मैंने 11 दिन तक सभी m बंदों को काम करा दिया, 11 दिन तक सभी m बंदों को काम करा दिया छोड़ के। मतलब पहले दिन m ने काम किया, फिर m-9 ने काम किया, फिर m-18 ने काम किया, प्लस m-27 ने काम किया और मैंने इनको 20 दिन तक काम करा दिया। कितने दिन तक काम करा दिया? 20 दिन तक काम करा दिया। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी को बस सॉल्व करना है। फिर आ गई आपकी एपी। अच्छे से एपी सॉल्व कर लीजिए। 11m इज इक्वल टू 20 दिन तक काम करना है तो ये होगी आपकी n की वैल्यू। तो समेशन लगाओगे n/2, 20/2, 2a, इसमें 2 के साथ a क्या है? m, प्लस n-1, 20 में से 1 घटाओगे कितना हो गया? 19,
डी कितना है -9, यहां से यहां में -9 है, -9। 11m इज इक्वल टू 20/2 2m प्लस 19 इंटू -9 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n-1 हो गया, ये d की वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये सॉल्व करोगे हो जाएगा 10। तो 11m इज इक्वल टू 10 इंटू 2m प्लस 19 नमा 161, सॉरी 171 होगा, ठीक है ना। 19 जोड़ोगे तो 190 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या आएगा, ये माइनस का आएगा, ये आएगा माइनस का। इलेवन इज इक्वल टू 10 इंटू 2m माइनस 171, गुणा कर देते हैं। या तो इसको 11/10 कर लो सीधे सीधे, गुणा करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को, समझ में आ रहा है। तो 2m माइनस 171 हो गया। 171 को इधर लेके आओगे, 171 को इधर ले आओगे, 2m माइनस 11/10। तो 10 दूनी 20 में से 11 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9/10 m 171, यही आएगा भैया। 9 से गुणा किया था, 9 से भाग दोगे वापस, 9 से जब भाग दोगे तो 19 नमैया 171 था, 19 हो जाएगा। तो m की जो वैल्यू हो जाएगी 10 का गुणा करोगे तो 190 हो जाएगा। देखो कहीं ऑप्शन में 190 दिया हुआ है, दिया हुआ है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन का हिस्सा है, जितनी तेजी से आप ये कैलकुलेशन सॉल्व कर पाओ। समझ में आई बात। चलो आज के दिन इस पे आखिरी सवाल करते हैं, आज के दिन इस पे आखिरी सवाल करते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। कुछ पुरुषों के एक समूह ने एक कार्य को 6 दिनों के लिए करने का निर्णय लिया। मतलब 6 दिन समूह, मान लो अगर मैं m ले लेता हूं तो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लिया, मतलब टोटल वर्क कितना है 6m है। लेकिन प्रत्येक दिन 30 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। मतलब पहले दिन अगर m ने काम किया तो दूसरे दिन m-30 ने काम किया, फिर m-60 ने काम किया, प्लस m-19 ने काम किया। मतलब पहले दिन m ने काम किया, दूसरे दिन m-30 ने काम किया, तीसरे दिन m-60 ने, m-19 ने। तो हर दिन का काम जोड़ेंगे तो टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। अब कितने दिनों तक हुआ ये देखना है। कार्य छोड़ देते हैं और कार्य 8वें दिन के अंत में समाप्त हो जाता है। मतलब जो यहाँ पे n है वो 8 है, 8 तक इनका सम निकालना है और ये बराबर हो जाएगा। पूछा जा रहा है शुरुआत में कितने पुरुष लगे हुए थे, मतलब m की वैल्यू बतानी है, समेशन निकाल लो। जैसे समेशन निकालोगे 8/2 करोगे, 2 इंटू ए 2 इंटू एम प्लस n-1 8 -1 7 हो गया, d -30 है, कितना है -30 है, ये कितना हो गया 6m। 2 से काटोगे ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो 3m इज इक्वल टू 2 का अंदर गुणा कर दो, 4m हो गया। और 7 त्रिक 21 और 21 दूनी 42 -420 हो जाएगा। 420 को इधर ले आओगे, 3m को उधर ले जाओगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420 आ जाएगी। m की वैल्यू 420 आ जाएगी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 210 दिया हुआ है और ये उसका दुगना है। सवाल में देखो किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं है। एक्चुअली जो ऑप्शन है इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर लो, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। जो सही उत्तर आएगा वो 420 आएगा। कि कुछ पुरुषों के एक समूह ने एक कार्य को 6 दिन के लिए करने का निर्णय लिया। तो मान लिया हमने m लिया तो 6m हो गया और हर दिन 30 लोग छोड़ रहे हैं, लिखना है। लेकिन प्रत्येक दिन 30 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं और कार्य 8वें दिन के अंत में कंप्लीट होता है। m-13 m-16 m-9 8वें दिन तक। इसका समेशन लगाओगे तो n/2 8/2 हो गया, 2 इंटू एम प्लस n, 8 में से n-1 हो गया, 8 -1 हो गया 7 हो गया, d -30 हो गया, -30 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2m प्लस -220 होगा। यहाँ से काटोगे तो 2 का गुणा करोगे 4m -420 m 420 आएगा। तो ये सही है। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, मेरे को पहले से जानकारी है, तो इसका ऑप्शन एक फिल कर लेना। ये होगा 420। शुरुआत में कितने लोग थे, 420 लोग थे। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैंने आज की क्लास में कवर कर दिया है। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट, इससे ज़्यादा वैरायटी वाला कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में मैंने जो सिखाया है वो आप अच्छे से सीख पाए होंगे। आदमियों के आने का, आदमियों के जाने पे बेस्ड जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो यही है और इसी वैरायटी का है। कोई और आपका सुझाव हो क्लास से रिलेटेड, आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में दागिएगा। अगली क्लास में एक और वैरायटी के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी दूर है, अभी से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे।